आइए देखते हैं मजा आएगा। मैं भारतीय हूं, भारत की राजनीति करता हूं। नफरती राजनीति करता हूं। बिल्कुल भारत की राजनीति करता हूं। हर उस आदमी से नफरत करूंगा जो भारत के साथ गद्दारी करेगा। इसीलिए आपको शाहरुख खान गद्दार दिखाई देता है। बिल्कुल गद्दार है, मैं आज भी कह रहा हूं। तेरा तो गेम बजाना पड़े। प्रधानमंत्री जिनको बधाई देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़े हैं संगीत सो। मैं भारतीय, भारत की सरकार शाहरुख खान देश को टैक्स कितना देते हैं आपको पता? हमको नहीं पता। 92 करोड़। पाकिस्तान को कितना पैसा देते हैं? 92 करोड़ 2023-24 का टैक्स है। वो कमाते कहां से हैं? तो आप गद्दार कह रहे हैं टैक्स कमाते देने वाले कहां से हैं? टैक्स देने वाले को आप गद्दार कह रहे भी हैं। देश से गद्दारी करते हैं। संगीत सोम कितना टैक्स? शाहरुख खान जैसे लोग संगीत सोम कितना टैक्स? जब बीसीसीआई ने बांग्लादेश की टीम को आईपीएल में नीलामी की इजाजत दी, आप चुप रहे। उसके बाद शेख हसीना भारत आई, आप चुप रहे। ये तो धोती खोल रहा है। शपथ जब हुई तब स्पीकर गए, आप चुप रहे। और फिर विदेश मंत्री ने भेजा दूत को, तब भी आप चुप रहे। सवाल यह है, जब शाहरुख खान किसी प्लेयर को खरीदते हैं तो गद्दार है, लेकिन बाकी पर आप चुप रहते हैं। आपकी सिलेक्टिव चुप्पी है। यस, इजाजत अगर आईपीएल से नहीं मिली होती तो अगर वो इजाजत उन्हें नहीं मिली होती तो मुझे बताइए, मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए। क्या शाहरुख खान बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीद पाते? मैं अब बांग्लादेश में वहां आईएसआई के लोग बैठ के, चाइना बैठ के भारत को तोड़ने की रणनीति चलाते हैं। सारे मुसलमान के साथ साथ आपके हिसाब से सारे बांग्लादेशी भी खराब है, सारे आतंकवादी हैं? देखिए, जिस देश में भारतीयता के साथ, भारतीयों के साथ ये सब होगा, वो हमारी नजरों में हर आदमी खराब होगा। शेख हसीना को हमारे देश में पनाह दी गई। शेख हसीना जब तक वहां रही, लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार थी। जब शेख हसीना को आपका सर्टिफिकेट मिल गया कि कम से कम वो खराब नहीं है, वो ठीक है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार सब सही होती है। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी उसी लोकतंत्र की प्रक्रिया से चुन करके आए हैं, उनको आप आतंकवादी बोलते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि 15 मिनट के लिए फोर्स हटा दीजिए। उन्होंने नहीं बोला था, अकबरुद्दीन ओवैसी ने। तो उन्होंने उन पर मुकदमा कराया। अकबरुद्दीन ओवैसी जेल गए थे और अदालत ने उनका केस खत्म किया है। अकबरुद्दीन, तो मैं कह रहा हूं ना, ये सही था आपकी नजर में। अच्छा, तो जब आपको अदालत छोड़ती है तो आप बेकसूर हो जाते हैं। ये है, अकबरुद्दीन ओवैसी को अदालत छोड़ती है, आप लोगों के वो साथ आतंकवादी रहता है। बता तो क्या पी के आया है? अकबरुद्दीन ओवैसी आज बेकसूर है कि नहीं है? कौन? बिल्कुल नहीं है। देश की अदालत ने उनको बेकसूर माना। लेकिन देश की अदालत ने एक हवा निकल गई। कौन है ये लोग? ये नफरती लोग हैं। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।